चैनल साइंस का जादूगर। मैं दिव्यांश सैनी आपको मैथ्स पढ़ा रहा था। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा टॉपिक था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। तो सबसे पहले है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के लिए वो कितना डिग्री की है स्टूडेंट, 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर से वो कितना है स्टूडेंट्स, आपके लिए 60 डिग्री है। ओके, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर आपका जो टावर है वो कितना है, 50 मीटर हाई है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे बतानी है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए ए बी सी डी। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंने इसको टावर और मैंने इसको बिल्डिंग क्यों माना है। तो सबसे पहले देखिए आप, अगर ऊंची चीज है, ऊंची चीज से जब आपने एंगल बनाया, एंगल आपका बनना है ज्यादा का, इसका मतलब एंगल है आपका 60 डिग्री का। और छोटी चीज है यानी कि टावर से कम ऊंची बिल्डिंग है, वहां से एंगल बनना है 30 डिग्री का। अगर एंगल कम बन रहा है, इसका मतलब आपकी जो हाइट है, ओके, जो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या है, टावर से छोटी होने वाली है। इसीलिए मैंने टावर को 50 मीटर लिया है और मुझे क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या चीज गिवन है। तो स्टूडेंट्स गिवन है टावर हाइट। ओके, टावर हाइट कितना है स्टूडेंट्स, 50 मीटर। ओके, अब मैं क्या मान लूं, और हमको क्या बताना है, बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, बिल्डिंग हाइट। ओके स्टूडेंट्स, बिल्डिंग हाइट हमें बतानी है। तो देखिए इन ट्राइंगल बी सी डी। ओके, देखिए बी सी डी ट्राइंगल को अगर मैं लूं तो स्टूडेंट्स मुझे क्या दे रखा है, इसका परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे एंगल दे रखा है। ओके, मैं क्या निकाल दूं इसमें, बीसी। अगर मैं बीसी निकाल देता हूं, बीसी को अगर मैं एक्स मान लूं, तो यही बीसी किसके लिए हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट के लिए भी इसी बीसी का मैं यूज करूंगा। ओके, हाइट निकालने के लिए। तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल बी सी डी। ओके, मुझे देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे बेस निकालना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स यानी कि बीसी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स कितनी आने वाली है, x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 अपॉन √3 मीटर। ओके, इसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स किसमें देख लूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरीके से मैं देख सकता हूं ए बी सी ट्राइंगल में। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री। ओके, ये जो है कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन एक्स। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू हाइट h अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू है आपकी स्टूडेंट्स 50 अपॉन √3। ओके, 50 अपॉन √3 है इसकी वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 h अपॉन 50। ओके, तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई, 3h इज इक्वल्स टू 50 और h की वैल्यू आपकी आ गई 50 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी बेसिकली हाइट कितने आने वाली है, 50 अपॉन 3 मीटर, यानी कि जो कि बिल्डिंग की हाइट होगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो बिल्डिंग है वो क्या है, कम है, टावर की हाइट ज्यादा है, बिल्डिंग की हाइट कम है, जो कि आ रही है आपकी 50 अपॉन 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको समझते हैं पहले। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड।
दो पोल्स हैं, यानी कि दो इस तरीके से खंबे हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं स्टूडेंट्स, अपोजिट, ओके, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं और इनके विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि कितने चौड़े हैं, 80 मीटर है, इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो एक पोल से आपका जो एक पॉइंट पे वो कितना है 30 डिग्री है और एक एंगल है आपका 60 डिग्री। ओके, यानी कि आपका एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है आपका 60 डिग्री। पोल्स से ए बी, यहाँ पॉइंट मान लीजिए सी या डी और यहाँ, ओके, ए बी सी डी ई। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो आपको इन पोल्स की क्या बतानी है स्टूडेंट्स, हाइट बतानी है, ये कितने ऊंचे हैं, यानी कि दोनों पोल्स की सेम हाइट है, इसका मतलब हाइट तो दोनों की सेम आने वाली है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट्स, और इन पोल्स की जो डिस्टेंस है, ओके, ये आपको बतानी है। ओके, तो स्टूडेंट्स वेरी इजी है इसमें, देखिए अगर ये पूरा का पूरा 80 है, ओके, इसका जो बीच में डिस्टेंस है दो पोल्स के बीच में, अगर वो 80 है और मैं BC को क्या मान लूं, x मान लूं, तो ये मुझे मानना पड़ेगा 80 माइनस एक्स। देखिए पूरी है x प्लस 80 माइनस एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्या मान लेता हूं, एक को मैंने मान लिया x, एक को मान लिया मैंने 80 माइनस एक्स। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। ओके, तो मुझे स्टूडेंट्स निकालना क्या है, हाइट ऑफ पोल्स। ओके, हाइट ऑफ पोल्स, पोल्स की मुझे हाइट बतानी है और क्या बताना है मुझे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल ABC, अगर मैं कौन से वाला ट्राइंगल ले लूं, इन ट्राइंगल ABC मैंने क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना होने वाला है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, यानी कि मैं ले लेता हूं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। ओके, क्योंकि मैंने BC को मान रखा है x, तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू √3 इंटू x, ये आ गया आपका h। ओके, इसी तरीके से मैं क्या निकाल दूं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ECD, इन ट्राइंगल ECD में क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट h अपॉन x कितना है 80 माइनस एक्स, यानी कि जो आपका बेस है वो अब कितना है स्टूडेंट्स 80 माइनस एक्स। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट देखिए h की जो वैल्यू है वो कितनी है √3x, तो मैं क्या कर दूं यहाँ से, अगर ये इक्वेशन मैं सेकंड मान लूं, अगर मैं इक्वेशन इसको 1 मान लूं, तो मैं क्या कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, मैं दूसरी वाली इक्वेशन में h की वैल्यू पुट कर दूं, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, तो √3x का मल्टीप्लाई √3 में, तो स्टूडेंट्स कितना आने वाला है, देखिए ये √3 का √3 में, यानी कि 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये x है किधर आ जाएगा, इधर आ जाने वाला है, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, यानी कि 4x इज इक्वल टू 80। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। ओके, यानी कि जो आपका डिस्टेंस है x वो कितना आ गया आपके लिए 20 आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए स्टूडेंट्स 20 यहाँ पे लिख दीजिए। अगर ये BC इज इक्वल टू 20 आ गया, देखिए अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए BC कितना आ गया 20, इसका मतलब CD आपके पास कितना आने वाला है 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए बीच की डिस्टेंस BC कितना आ गया 20 आ गया, CD कितना आ गया 60 आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है पोल्स की। ओके स्टूडेंट, तो हाइट तो पोल्स की क्या है बराबर है, यानी कि h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 20 आ गया है, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20,
यानी कि एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20√3 और ये जो है इसकी जो हाइट है वो कितनी आने वाली है 20√3 क्योंकि जो है ये दोनों के दोनों पोल्स क्या है सेम हाइट के हैं तो इनकी हाइट कितनी आ जाने वाली है 20√3 मीटर। ओके 20√3 मीटर और इनके बीच की डिस्टेंस है 20, इसके बीच की डिस्टेंस है 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ स्टूडेंट देखिए जैसा कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन मेंशन है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, यानी कि एक टीवी टावर है जो कि क्या है कैनाल के बैंक पे है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ओके from another point 20 meter away, this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, यानी कि उसी पॉइंट से एक और 20 मीटर दूर, यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा जो एंगल 60 डिग्री था उससे 20 मीटर दूर वही पॉइंट से एक और है एंगल जो कि 30 डिग्री का एंगल है, और जो 30 डिग्री का एंगल है वो क्या है 60 डिग्री से कितना दूर है 20 मीटर दूर है वो। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको क्या बतानी है टावर की हाइट बतानी है, यानी कि ये वाली हाइट बतानी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि ये जो कैनाल है इसकी आपको क्या बतानी है। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ओके तो मुझे क्या बतानी है, देखिए width of the canal, width of the canal यानी कि कैनाल की आपको width बतानी है, एंड height of tower, और टावर की आपको हाइट बतानी है। ओके स्टूडेंट्स तो देखिए तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल, तो देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन विड्थ कितनी है x। ओके tan 60 डिग्री यानी कि √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू x मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप इसको। ओके अब मैं ले लेता हूं स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, तो देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट यानी कि h अपॉन बेस कितना है इसका 20 प्लस x, यानी कि ये वाला 20 और ये वाला x, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस x। तो स्टूडेंट्स देखिए h की वैल्यू आपके पास कितनी है √3x मीटर। ओके √3x, तो आप क्या लिख दीजिए 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 x अपॉन 20 प्लस x, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो √3 का √3 में कितना आएगा 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस x आपके पास इधर आ जाने वाला है स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा देखिए 3x माइनस 2x, 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मीटर। ओके तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर। अब आपको क्या निकालना है ए बी, यानी कि हाइट ऑफ द कैनाल निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या करिए हाइट को पुट कर दीजिए, तो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 10 मीटर। ओके मीटर है, h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी आ जाने वाली है आपके पास 10√3 मीटर, और जो आपका विड्थ है वो कितना आने वाला है 10 मीटर स्टूडेंट्स। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक आपके पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक ये क्या है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपके पास 60 डिग्री है। ओके ये है स्टूडेंट्स आपके पास 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी कि एक आपके पास केबल टावर है इस तरीके से, ये आप मान लीजिए स्टूडेंट्स केबल टावर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने का है स्टूडेंट्स
है आपके पास 45 डिग्री का। ओके, यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा, आपके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके लिए लाइन ऑफ साइट। ओके, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो स्टूडेंट्स टावर है, इसकी आपको हाइट क्या करनी है, मेजर करनी है। अगर ये 45 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये भी देखिए कितना होने वाला है, 45। ओके, तो मुझे क्या करनी है, इस केबल टावर की मुझे हाइट बतानी है। ओके, और ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना दे रहा हूँ, A B C D E। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले मुझे दे क्या रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की हाइट मुझे दे रखी है बच्चों 7 मीटर। ओके, 7 मीटर मुझे दे रखी है। तो मैं कौन सा वाला, और मुझे डिटरमाइन क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। मुझे टावर की हाइट पता करना है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता, मुझे ये क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में कितना होने वाला है, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 7 अपॉन बी सी। तो स्टूडेंट बी सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 7 मीटर, यानी कि जो इसका बेस है वो कितने का आ जाएगा स्टूडेंट, 7 मीटर का आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, तो देखिए ए डी बी कितना होने वाला है, 7 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ए डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 7 मीटर आ जाएगी। ओके, कितनी आ गई यहाँ पे, 7 मीटर आ गया ये भी, क्योंकि जब बी सी आपके पास बेस दे रखा है 7 मीटर, इसका मतलब बेस है ऊपर, वो भी कितने का होने वाला है, 7 मीटर का होने वाला है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी ट्राइंगल में स्टूडेंट्स क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन ए डी, ई डी अपॉन ए डी। ओके स्टूडेंट्स, ई डी अपॉन ए डी आने वाला है। तो देखिए tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल्स टू ई डी की आपको वैल्यू नहीं पता, ये पूरी की पूरी हाइट कितनी है आपकी, h है। ओके, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ई डी अपॉन ए डी की वैल्यू है 7। तो स्टूडेंट्स ई डी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। ओके, तो ई डी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7√3 मीटर आ गई स्टूडेंट्स ई डी की। अब मुझे एक बात बताइए, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर है। क्योंकि अब ये बताइए, जब बी सी ए डी के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ए बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो डी सी की भी वैल्यू कितने की हो जाएगी स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर की, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। इसका मतलब सी डी की वैल्यू आपके पास है 7 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर ये 7 मीटर है और ये 7√3 मीटर है, तो मैं इसको क्या कर दूं, जोड़ दूं। ओके, तो मैं इसको क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, हाइट h इज इक्वल्स टू, हाइट में क्या क्या चीज आ जाएगी, ई डी प्लस सी डी या डी सी, एक ही बात है। ई डी की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 7, और ये है स्टूडेंट्स मीटर। तो देखिए 7 मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूं, 7 अगर मैंने कॉमन ले लूं तो ये आएगा √3 + 1 मीटर, और यही मेरा आ जाने वाला है यहाँ पे आंसर, यानी कि 7√3 + 1 मीटर, या फिर 7√3 + 7, यही आने वाला है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन मेंशन है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक आपके पास ये 75 मीटर ऊंचा एक आपके पास लाइट हाउस है। ओके, यहाँ से ऑब्जर्व करने पे, ऊपर से ऑब्जर्व करने पे, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि आपने दो शिप्स को देख रहे हैं आप,
एक का एंगल है आपके पास 30 डिग्री का और एक का एंगल है आपके पास 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि पहला वाला शिप जो है, यहाँ पे शिप 1 है, यहाँ पे शिप 2 है, एक दूसरे के पीछे है। If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। तो आपको इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है स्टूडेंट। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये कितने का है 30 डिग्री का। ओके, तो स्टूडेंट डिप्रेशन एंगल ये बन गया, ये किसके लिए, लाइन ऑफ साइट के लिए। ये कितना है आपके पास 45 डिग्री, ये कितना है आपके पास 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये 30 डिग्री है आपके पास, और ये है आपके पास 30 डिग्री, और ये है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ A B C D। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मुझे बताना है कि इनके बीच की क्या डिस्टेंस है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x। ओके, या स्टूडेंट्स एक काम करिए आप, इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इन ट्राइंगल ABC स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक ऊंचा सा लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, दो शिप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है मुझे उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या है, AB की वैल्यू कितनी है, यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 75 अपॉन BC की वैल्यू है आपके पास नहीं मालूम, आप BC इसको लिख दीजिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75 मीटर। ओके, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर। अब आ जाइए स्टूडेंट्स आप इन ट्राइंगल ABD। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन क्या आ जाएगा BD। tan 30 यानी कि 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD का कॉम्बिनेशन क्या है, BC प्लस CD। ओके, BC प्लस CD क्या बन जाएगा BD। तो देखिए 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू है आपके पास 75 अपॉन BC की वैल्यू है आपके पास 75 और CD आपको लिखना। ओके, तो 75 का मल्टीप्लाई √3 में है, तो 75√3 इज इक्वल्स टू 75 प्लस CD। तो स्टूडेंट CD की आपके पास वैल्यू कितनी आने वाली है, देखिए CD इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस के 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि जो CD है वो कितने की आ जाएगी, 75√3 माइनस 1 मीटर आ जाएगी आपके पास CD। यानी कि आपको डिस्टेंस आ गई जो आपसे पूछा गया था, यानी कि उन शिप के बीच में कितने का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 75 इंटू √3 माइनस का 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए NCERT के क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको करा दिए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। ओके, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगे, जो आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। तो आज की ये वीडियो इतनी ही, और ये जो क्वेश्चंस है आप इनको क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।